Hello dear student, I am Ruchi Upadhyay, your chemistry mentor. Welcome to Step Up Academy. Our channel mission is Learn Today, Lead Tomorrow. And मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ इम्पॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला। 10th क्लास की स्पेशली मैं बात करूंगी। 10th क्लास में जब बच्चा आता है तो बहुत सारे उसको केमिकल फार्मूले दिखाई पड़ रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा केमिकल फार्मूला देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर में ही आ गया है। तो कुछ आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी केमिकल फार्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके नेम क्या हैं और उनके फार्मूला क्या हैं। तो फर्स्ट चैप्टर ही आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसी में ही कम से कम 30 के करीब तो आपके आ गए हैं क्या केमिकल फार्मूला। तो पहले हम उसी को देख लेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे। तो जैसे कि पहला फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, दिस इज अ कैल्शियम ऑक्साइड। ये नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है CaO। क्या फॉर्मूला होता है? CaO। आप ये चूना देखा होगा, हिंदी में चूना हम इस तरीके से बोल सकते हैं, सूखा। वो ही क्या है, उसी को हम बोलेंगे क्या? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं। दूसरा देखिए लिख रहा है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लैग्ड लाइम। यही आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड था, इसमें यदि आप पानी डाल दोगे तो उसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो जब आप खुद देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करेगा किसके साथ? वाटर के साथ। तो ये बना लेगा क्या? CaOH का होल ट्वाइस। तो हम यदि बात करें तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या आ गया है? CaOH का होल ट्वाइस, जो कि इसको हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन भी बोलते हैं, जिसको स्पेलिंग से ही समझ में आ रहा है कैल्शियम। अब कैल्शियम मतलब Ca, कार्बोनेट मतलब CO3। तो CaCO3 इज अ फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का मैग्नीशियम रिबन लिया था, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हमने उसको हीट किया था, तो क्या बना था? व्हाइट पाउडर बना था। क्या नाम था उसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है MgO। नेक्स्ट इज कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर सबसे पहले ही पहचान में आ जाता है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4, आपके सामने है। देन जिंक सल्फेट व्हाइट कलर का होता है, ZnSO4। तो देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला इज ZnSO4। देन कैल्शियम सल्फेट, अब कैल्शियम सल्फेट की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट इज CaSO4। तो फॉर्मूला इज CaSO4। तो ये देखिए कुछ फॉर्मूले हैं जिनके यहाँ पे नेम है और ये आपके सामने केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका आ गया CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम को क्या कहेंगे? Ca और कार्बोनेट CO3। देन मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, कॉपर सल्फेट CuSO4, जिंक सल्फेट जो व्हाइट कलर का होता है ZnSO4, कैल्शियम सल्फेट क्या आ जाएगा? CuSO4। तो ये कुछ आपके सामने फॉर्मूले आ गए। नाउ नेक्स्ट इज फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर स्पेशली समझ में आ जाता है, FeSO4 इसका फॉर्मूला है, जिसे हम वेरी इजीली याद कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। बच्चों अभी घबराना नहीं है, आपको मैं आगे फॉर्मूला बनाना भी सिखा दूंगी, कैसे Al2SO4 होल थ्राइस बन रहा है। आप बस इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए। तो एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? Al2SO4 का होल थ्राइस। देन बेरियम सल्फेट BaSO4, ये फॉर्मूला होगा। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का देखिए Na2SO4 आ जाएगा। लेड सल्फेट PbSO4। तो ये क्या हो गए? फॉर्मूले सामने आपके दिए हुए हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं हमारे, जिनको आपको लर्न करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर। सब भी जानते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वाटर का फॉर्मूला तो वेरी इजी। क्या रहेगा वाटर का फॉर्मूला? किससे रिएक्शन करता है? हाइड्रोजन वन रिएक्टिव विद ऑक्सीजन क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा, H2O बनाएगा। द फॉर्मूला इज H2O। नेक्स्ट अमोनिया। अमोनिया भी आपको रिएक्शन मैंने करवाई हुई है और आप आगे जुड़े रहेंगे तो आप बहुत सारे केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिएक्शंस भी कैसे हम बनाते हैं। तो अमोनिया का फॉर्मूला रहेगा क्या? NH3 फॉर्मूला रहेगा। नाउ ग्लूकोज, मीठा मीठा टेस्ट में होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12
FeO6। देन आगे हम बात करेंगे फेरिक ऑक्साइड। भाई रस्टिंग तो होती रहती है तो उसमें आपको वो भी समझ में आ जाएगा। Fe2O3 इज अ फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। देन लेड ऑक्साइड PbO। तो दीज आर द फॉर्मूला ऑफ दीज कंपाउंड्स हमें लिखे हुए हैं। वाटर इज H2O, अमोनिया इज NH3, ग्लूकोज इज C6H12O6, फेरिक ऑक्साइड इज Fe2O3, लेड नाइट्रेट इज PbNO3 का होल ट्वाइस एंड लेड ऑक्साइड इज PbO। तो दीज आर ऑल्सो सम फॉर्मूला जिनको आपको याद करना है अच्छे से। नाउ लेड क्लोराइड, क्लोराइड Cl जहां जुड़ गया क्लोराइड बन जाएगा। लेड का क्या होता है फॉर्मूला Pb, आपस में जुड़ के क्या बना लिए लेड क्लोराइड, तो अब क्या हो जाएगा PbCl2 बन जाएगा। कॉपर क्लोराइड Cu, दिस इज यहाँ पे गड़बड़ दिया हुआ है, कॉपर क्लोराइड जो दिया हुआ है, कॉपर क्लोराइड का बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो होता है CuCl2, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला आ जाएगा। देन कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड इज CuO, फॉर्मूला रहेगा किसका कॉपर ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड Zn, जिंक ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन जुड़ा है उसमें तो क्या हो जाएगा ZnO हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट जिसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, तो सोडियम Na2 हो जाएगा। देन CO3, क्या Na2CO3, ये क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर दैट इज अ वॉशिंग सोडा जिसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सोडियम यहाँ पे इसकी जगह पे बाई कार्बोनेट करके बोल दिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, तो फॉर्मूला इज NaHCO3। इनके अब आगे चल के देखेंगे तो इनके बारे में बहुत अच्छे से 10th क्लास में एक्सप्लेन भी किया है कि क्या होते हैं वॉशिंग सोडा, क्या होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, तो इनके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे चल के। तो दीज आर सम ऑल्सो अ फॉर्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, वेरी इजी, एक तरफ क्या है Na और एक तरफ क्या है OH एंड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अल्कली ऑल्सो, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा NaOH। सेम विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये भी एक क्या है बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्कली है। ये भी आपके 10th के सेकंड चैप्टर में इनके नाम आपको ये फॉर्मूले यूज किए जाएंगे ज्यादातर। तो क्या फॉर्मूला रहेगा KOH। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी देखिए किस में आ गया हाइड्रोक्साइड आ गया, मतलब किस में आ गया अल्कली में आ गया AlOH का होल थ्राइस। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। इसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4, अमोनियम हो गया और OH क्या हो गया हाइड्रोक्साइड मिलके तो बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी है जो सेकंड चैप्टर में आपको ये सारे फॉर्मूले दिखेंगे 10th क्लास में। और इतने सारे नाम आते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है, कोई टेंशन नहीं है, एक एक करके नाम और उनके फॉर्मूले को आप याद करते जाएंगे तो वेरी इजीली याद हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने जो सीरीज बनाई है ये मेनली सबसे ज्यादा जो यूज हो रहे हैं 10th क्लास में वही फॉर्मूले स्पेशली लिए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वेरी इजी, सभी जानते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को समझाने की तो जरूरत नहीं है, आपको ही पता होगा क्या है CO2 इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड भी वेरी इजी, आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, दैट इज अ SO2। सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहाँ पे था सल्फर डाई तो SO2 हो गया, ट्राई हुआ तो क्या होगा SO3 हो जाएगा। तो अब ये हो गया आपका क्या SO3। कार्बन मोनोऑक्साइड, पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन आज के टाइम पे क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्यों है गाड़ियां जितनी भी चल रही हैं सबसे ज्यादा यदि कोई भी निकल रही है पॉल्यूटिंग गैस तो वो क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फॉर्मूला इज CO, इसका फॉर्मूला रहेगा। देन नेक्स्ट इज हम बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखा जाए तो फॉर्मूला इज Al2O3 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है एल्यूमिनियम ब्रोमाइड AlBr3, ये एल्यूमिनियम है और ये क्या है ब्रोमीन, आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे एल्यूमिनियम ब्रोमाइड बना लेंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 किसका होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड का हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड बहुत ही इजी, के पोटेशियम इज K, क्लोरीन इज Cl, जुड़ गया तो क्या बन गया KCl बन गए। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये भी आपको याद करने हैं अच्छे से तो आप याद कर लेंगे इनको। देन नाउ नेक्स्ट इज सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर मतलब फॉर्मूला इज Ag,
नाइट्रेट फॉर्मूला इज NO3, तो क्या बन गया फॉर्मूला, AgNO3 फॉर्मूला बन गया। नाउ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं, घरों में भी हम इसको यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। सोडियम क्लोराइड इज NaCl, दिस इज NaCl। कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला देखिए CuNO3 का होल ट्वाइस होगा, ये फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, सामने आपके आ गया। नाइट्रिक एसिड, क्या है ये भी एसिड में आता है, और ये कैसा एसिड है बताइएगा आप, क्वेश्चन का ये आंसर आपको देना है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, ये आप बताएंगे। दैट इज अ नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला इज HNO3। द नेक्स्ट इज पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम इज K, नाइट्रेट इज NO3, तो क्या बन गया KNO3 फॉर्मूला बन जाएगा किसका, पोटेशियम नाइट्रेट का। हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा HCl। देन पोटेशियम साइनाइड KCN फॉर्मूला बन गया। हाइड्रोजन साइनाइड क्या है, बहुत ही खतरनाक गैस है, तो ये भी क्या बन गया HCN। नेक्स्ट इज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बच्चों जो आप लोगों को याद करना है। नाउ अमोनियम क्लोराइड का भी मैंने आपको रिपीट किया NH4Cl। मीथेन एक ये नेचुरल गैस है, नेचुरली अकरिंग गैस जिसको हम बोलते हैं, मीथेन को हम मार्श गैस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्श गैस। बहुत बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ ले आते हैं कि मार्श गैस का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला इज CH4। देन प्लास्टर ऑफ पेरिस, कितना अजीब सा नंबर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत सारे आपने देखे होंगे डिजाइन वॉल में बनाई जाती है तो वो पेस्ट किए जाते हैं, वो किसके होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के होते हैं। फॉर्मूला बहुत ही बढ़िया है इसका CaSO4 हाफ H2O, क्या है हाफ H2O लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम भी इससे मिलता जुलता हो जाएगा, CaSO4 2H2O, क्या है 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ H2O, तो CuSO4 में क्या लग गया 2H2O लग गया। देन इथेनॉल, इथेनॉल देखिए C2H5OH, ये अल्कोहल ग्रुप जुड़ गया है किसके साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ गया है, और क्या बन गया इथेनॉल बन गया। देन सोडियम एल्यूमिनेट, द फॉर्मूला ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट इज NaAlO2, तो देखिए क्या आ गया NaAlO2। तो अभी तक आपने जितने भी यहाँ पे देखे हैं ये सारे जो फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं किसके, 10th क्लास के लिए। 10th क्लास के हमारे जो भी बच्चे हैं वो इन फॉर्मूलों को 1 बाय 1 याद करते जाइए, क्योंकि ये फॉर्मूले फर्स्ट सेकंड चैप्टर में तो हद से ज़्यादा है, और आने वाले जो चैप्टर जो आपके 3rd 4th रहेंगे उसमें भी कुछ फॉर्मूले रिपीट हुए हैं। तो ये अप्रॉक्स 60 के करीब केमिकल फॉर्मूला है जिनको आपको याद करना है बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं हमारे प्यारे बच्चों, तो आपको यहाँ पे हमारी ये वेबसाइट दिख रही है, आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।